हेलो साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं लव सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी साथियों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी नए साथी हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का आज पार्ट 1 है। इसके पहले हमने व्याकरण पढ़ा दिया है ऑलरेडी। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए। तो हिंदी साहित्य में आता है सबसे पहले हिंदी साहित्य की रचनाएं आ जाती हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन कार्य कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो इसको माना जाता है फ्रेंच से। कहाँ से माना जाता है? फ्रेंच से। फ्रेंच में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गार्सा द ताशी। क्या नाम था? गार्सा द ताशी। गार्सा द ताशी। गार्सा द ताशी ने एक रचना थी जिसका नाम है गार्सा द ताशी की रचना का नाम क्या है? ईश्वर द लालित रेत्यूर हिंदुस्तानी। तो जो गार्सा द ताशी थे, उन्होंने एक रचना की जिसका नाम है इस्तवार द लालित रेत्यूर हिंदुस्तानी। इसकी रचना इन्होंने सर्वप्रथम की। इसके 2 पार्ट थे। पहला पार्ट जो था 1839 में प्रकाशित हुआ। पहला पार्ट कब? 1839 में प्रकाशित हुआ, याद रखिएगा। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट 1847 में, पार्ट सेकेंड 1847 में प्रकाशित हुआ। पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन में कि ईश्वर द लालित रेत्यूर हिंदुस्तानी जो है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये हमारा है फ्रेंच भाषा में। कौन सी भाषा? फ्रेंच भाषा। याद रखिएगा किस भाषा में लिखा गया है? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसका हिंदी में अनुवाद किया था लक्ष्मी सागर ने। किसने किया था? लक्ष्मी सागर नाम के एक विद्वान थे। इन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। हिंदी में अनुवाद क्वेश्चन पूछ लेगा, हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो याद रखिएगा लक्ष्मी सागर ने किया था। इसको सर्वप्रथम धीरेन्द्र वर्मा नाम के इतिहासकार थे। उन्होंने क्या कहा था? इसको हिंदी का प्रथम इतिहास कहा था। क्या कहा था? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा था। इतिहास पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। तो पूछ लेता है सबसे पहले ये कहाँ से थे? फ्रेंच से। फ्रेंच से ही इन्होंने इस भारत में ये नहीं आए थे, वहीं से फ्रेंच से ही यानी कि फ्रांस से ही इन्होंने इसकी रचना की थी। ये कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के थे। याद रखिएगा फ्रांस के थे। इन्होंने किस भाषा में लिखा है? तो फ्रेंच भाषा में। इसका नाम क्या है? इस्तवार द लालित रेत्यूर हिंदुस्तानी। इसके 2 पार्ट थे। पहला पार्ट 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जो सेकंड पार्ट है वो हमारा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर ने किया था। इसके बाद धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इसको कहा है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को किसने लिखा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ने लिखा था। कब लिखा था? तो इसकी रचना हुई थी 1929 में। याद रखिएगा ये भी पॉइंट। देख लेते हैं कुछ प्रमुख लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में।
जैसे हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इन्होंने इसमें केवल भक्तिकाल, इसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने केवल भक्तिकाल और वीरगाथा काल, भक्तिकाल और वीरगाथा काल, इसमें केवल क्या किया इन्होंने, भक्तिकाल और वीरगाथा काल केवल दर्शाया है। इनकी रचना कौन सी है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। फिर उसके बाद आ जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी रचना का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। फिर अगले हमारे लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इनकी रचना है हिंदी भाषा और साहित्य। फिर इसके बाद डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र, इनकी रचना हिंदी साहित्य का अतीत। इसके कितने भाग हैं, तो इसके भी हमारे कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगला आ जाता है डॉक्टर नलिन विलोचन वर्मा। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। तो आइए अब प्रश्न करते हैं, इनसे भी जितने प्रश्न बनेंगे अब देख लेते हैं। जो हमने पढ़ाया है उससे कुछ रिलेटेड प्रश्न है महत्वपूर्ण, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आप लोग देखिए और उत्तर जरूर दीजिएगा। जैसे हमारा पहला प्रश्न दिया, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन किसने लिखा है। आपके ऑप्शन है नलिन विलोचन वर्मा, विश्वनाथ मिश्र, श्याम सुंदर दास, कोई नहीं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है। ऑप्शन है आप श्याम सुंदर दास, रमाशंकर शुक्ल, विश्वनाथ मित्र या कोई नहीं। फिर अगला प्रश्न है राम कुमार वर्मा के साहित्य इतिहास में किसका वर्णन नहीं है। तो इसके ऑप्शन है रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या आदिकाल को क्या कहा जाता है, वीरगाथा काल। इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर बताइए। पहला है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन किसने लिखा है, तो इसके लेखक का नाम है नलिन विलोचन वर्मा। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न आ जाता है हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा। तो हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है विश्वनाथ मित्र ने। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है राम कुमार वर्मा के साहित्य इतिहास में किसका वर्णन नहीं है। तो अभी हमने बताया था राम कुमार वर्मा के साहित्य कौन सा है, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। उसमें इन्होंने 2 चीज़ बताई है, भक्तिकाल और आदिकाल यानी वीरगाथा काल के बारे में, लेकिन इन्होंने रीतिकाल के बारे में कोई वर्णन नहीं किया है। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 4, जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का अनुवाद किसने किया है। ऑप्शन है आपके सामने लक्ष्मी सागर, किशोरी लाल गुप्त या इनमें से कोई नहीं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखा किसने लिखा। अंग्रेज़ों ने, फ्रांसीसियों ने, भारतीयों ने, अरबों ने। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है गारसा दा ताशी ने किस भाषा में साहित्य का इतिहास लिखा। तो फ्रेंच भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, फारसी भाषा। आप लोग आंसर दीजिएगा। फिर इसके बाद आप लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर बताएं कमेंट में कि हमने कितना किया था। देख लेते 10 क्वेश्चन हैं, ठीक, टॉप 10 क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो देखते हैं चौथा प्रश्न है जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का अनुवाद किसने किया। तो इनकी पुस्तक का अनुवाद किया था किशोरी लाल गुप्त जी ने। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा। तो ये लिखा था फ्रांसीसियों ने। क्या नाम था, गारसा दा ताशी। हमने चर्चा की थी गारसा दा ताशी। इनकी रचना है इस्तवार द ललित हिंदुस्तानी। उसी को सबसे पहले किसने लिखा, तो फ्रांसीसियों ने लिखा था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है गारसा दा ताशी ने किस भाषा में साहित्य का इतिहास लिखा है। तो किस भाषा में लिखा गया था, तो सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7, जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई। ऑप्शन है आप लोगों के सामने 1888, 1889, 1791, 1891। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में सर्वप्रथम किसने लिखा। शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्रबंधु
गारशादा तासी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखा तो कब लिखा था? 1919 ईस्वी, 1929, 1939, 1953 ईस्वी। सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या है, जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक किस सन में प्रकाशित हुई? तो सर्वप्रथम ये किस सन में प्रकाशित हुई? तो 1888 मतलब 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8वां, हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में सर्वप्रथम किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में सर्वप्रथम लिखा था शिव सिंह सेंगर जी ने। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम कब लिखा? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं 1919, 1929, 1939 या 1953। तो इसकी हमने अभी बताया था इसके बारे में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होता है 1929 ईस्वी में। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, किस कृत को वृत्त संग्रह कहा जाता है? किस कृत को वृत्त संग्रह कहा जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने मिश्रबंध विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य का इतिहास या इनमें से कोई नहीं। तो आज के क्वेश्चन 10 हुए। इसी तरह से आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की तैयारी करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिए, क्या है, किस कृत को वृत्त संग्रह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिश्रबंध विनोद। जो मिश्रबंध विनोद हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? वृत्त संग्रह कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम, भारत माता की जय।